तो अब जनता से माफ़ी मांगिए ना कि जो हमने चुनाव में बोला है वो गलत है। जनता आपको जवाब देगी, वो समय आने पर देगी। ये केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करें। हम लोग तो जनता के लिए ही लड़ते हैं ना, जनता की ही आवाज़ उठाते हैं ना। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों के ऊपर जन अधिकार पार्टी युवा परिषद कल राजधानी पटना में राजभवन मार्च करने जा रही है। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी। राजू जी, जो आप मार्च करने जा रहे हैं, इस मार्च में क्या लगता है जो नई सरकार गठित हुई है बिहार में, कुछ असर पड़ने वाला है? सर, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और जीएसटी जो अभी हाल फिलहाल में कई खाद्य पदार्थों में जो लगाया गया है, और साथ में अग्निपथ योजना को लेकर ये राजभवन मार्च है। इसमें केंद्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कल जिसकी जो सरकार बनी है उसका कुछ नहीं है, उसका सिर्फ इतना है कि जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, जो कोई 10 लाख और 20 लाख कर रहे हैं, भाई हम लोग को रिजल्ट चाहिए। बोलिए नहीं, आप रिजल्ट दीजिए बस। आप अभी नई सरकार बनी है, आप जितना जल्दी हो उसको धरातल पर उतारिए, ताकि आपसे युवाओं को बहुत आशा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है 15 अगस्त को, उसको भी आप जितना जल्दी धरातल। अग्निवीर सेंट्रल का मुद्दा है, महंगाई सेंट्रल का मुद्दा है, लेकिन जो 20 लाख रोजगार देने की बात हो रही है, 10 लाख रोजगार जो यादव की देने की बात हो रही है, वो तो बिहार का मुद्दा है। उसके ऊपर भी उसी पर तो बोल रहे हैं कि अभी कल तो सरकार बनी है, देखते हैं धरातल पर नहीं उतरेगा तो आंदोलन होगा, फिर काहे नहीं होगा। हम लोग तो जनता के लिए ही लड़ते हैं ना, जनता की ही आवाज़ उठाते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है, अभी महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। जो बेरोजगारी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज शायद 2 करोड़ हर साल यदि मिलता ना, तो बेरोजगारी का आलम ये नहीं होता है। अग्निपथ योजना ये लाकर ये इन्होंने जता दिया कि मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, और फिलहाल जो वैकेंसी है उसे भी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, और लगभग चीज़ों को मैं प्राइवेटकरण करने जा रहा हूँ। मेरे बस की बात नहीं है। अरे भाई, जब आपके बस की बात नहीं थी तो आप जनता से माफ़ी मांगिए ना। जनता से साफ तौर पर आप माफ़ी मांगिए और कहिए कि जो हमने चुनाव में बोला है वो गलत है, गलती से बोला है, वोट लेने के लिए बोला है। माफ़ी मांगिए, जनता हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन जनता आपको जवाब देगी, वो समय आने पर देगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार जो हैं बीजेपी को घेरते आए हैं। लालू यादव से उनकी सहानुभूति रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव की लगातार अवहेलना करते रहे हैं। तो क्या कल का जो राजभवन मार्च है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से सेंट्रल को घेरने का काम करेंगे, यानी बीजेपी को घेरने का काम करेंगे और केंद्र सरकार पर चुप्पी साधेंगे, मतलब राज्य सरकार पे? देखिए, इसमें चुप्पी साधने और घेरने का कोई बात ही नहीं है। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपने शुरू में ही कहा कि जो केंद्र का मसला है उस पर ये है। केंद्र का मसला हो या बिहार का मसला हो, हमने कहा महंगाई कहाँ से बढ़ रही है भाई? बेरोजगारी बिहार के लोग भी हैं ना इसमें। बिहार देश में ही आता है ना, तो बिहार भी जुड़ा हुआ है, केंद्र भी जुड़ा हुआ है। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, जीएसटी में जो वृद्धि हुए हैं, ये सब, साथ में अग्निपथ योजना, इस सभी को मुद्दे को लेकर जो देश पिछले कई हिस्सों में जल रहा था, देश के कोने कोने में जो आंदोलन हो रहा था, इन सभी मुद्दों को लेकर, और ये कहीं ना कहीं एक जनता की आवाज़ है। जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो 22 अगस्त को राजभवन मार्च में आप राज्य सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। इसमें आपको सारे मुद्दे जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्र सरकार ने जो आपने चुनाव के दौरान जो अनाउंस किए थे, अपने मैनिफेस्टो में जो अनाउंस किए थे, वो सब है। वो सब धरा का धरा रह गया, और सबका जो रेट, महंगाई, सब पर जीएसटी लगाकर आम आदमी, गरीब आदमी, युवा, छात्र, सभी को इन्होंने परेशान कर रखा है। ये राजभवन मार्च हमने पहले ही कहा है,
ऐतिहासिक मार्च रहेगा और ये कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार को जवाब देने का काम करेगा। कितने लोग आ रहे हैं इस राजभवन मार्च में? देखिए, इसमें हजारों हजार की संख्या में, माने लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और हम लोग का टारगेट है कि मैंने जो बरसात का समय है अभी ऐसा है, तो हम लोग ज़्यादा जगह मैंने बिहार से नहीं बुलाए हैं, लेकिन लगभग जितने हमारे युवा परिषद के साथी हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, छात्र साथी हैं, सारे लोग पटना में आ रहे हैं और पटना में ये राजभवन कुछ करेंगे। कितने बजे से मार्च होगी और कहाँ से राजभवन मार्च स्टार्ट होगी? लगभग 9 से 10 के बीच का है, मैंने लगभग 10 बजे से ये मार्च होगा और ये आयकर गोलंबर से राजभवन के लिए मार्च करेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि लड़ाई आर पार रहेगी और कुछ लोग जो है ये भी सोच रहे होंगे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता को रोज़ आप देखते होंगे कि कहीं न कहीं किसी पीड़ित के पास पहुंचे हों उसको न्याय दिलाने के लिए। कल पप्पू यादव भी सड़क पर रहेंगे? बिल्कुल, हम तो उनके ही नेतृत्व में रहेंगे, उनके आह्वान पर ही तो राजभवन मार्च है। आदरणीय हमारे नेता जरूर ही रहेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है कहने का। चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिहार के हम तमाम युवा परिषद के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप याद कीजिए कि जो अग्निपथ योजना के खिलाफ जो युवा रोड पर उतरे थे, उनको ये लोग उग्रवादी बोलने का काम किए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये राजभवन मार्च ऐतिहासिक है। हमारे पार्टी के जितने भी युवा परिषद के साथी हैं, आप जरूर आएँ, भारी संख्या में आए और ये ऐतिहासिक है और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को नींद खोलने का काम करेगी। तो हमारे साथ थे राजू दानवीर, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 22 अगस्त को राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की अध्यक्षता में एक राजभवन मार्च निकाली जा रही है। यह मार्च देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसके विरोध में निकाली जाएगी। और इस मार्च में पूरे बिहार से तमाम जो युवा परिषद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जन अधिकार पार्टी के, वो इसमें आएंगे और इस मार्च में सम्मिलित होंगे। कल की मार्च में क्या कुछ बातें निकल कर आती है, यह भी मैं आपसे साझा करूंगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।